हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा उत्तराखंड पुलिस स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 34 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। और ये सीरीज़ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। आज की इस क्लास में आप सभी को टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको इसी क्लास में ही बताए जाएंगे। तो आप चाहें तो इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स रहते हैं आपके आगामी एग्जाम के लिए। और देखिए, इस मॉक सीरीज में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज से ही कवर हो जाएं। साथ ही साथ जीके जीएस और उत्तराखंड के क्वेश्चन इस मॉक सीरीज में मेंशन किए गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मॉक सीरीज़ है आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। और डेली ये मॉक सीरीज़ आप सभी को रात को 8 बजे स्टडी विद एम के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप डेली इस मॉक सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस मॉक सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया? तो देखिए, हाल ही में दार्जिलिंग चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। हाल ही में सितंबर 2022 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी कि CZA द्वारा रैंकिंग सूची जारी की गई, जिसमें दार्जिलिंग के पद्यजा नायडू दार्जिलिंग के पद्यजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है। और देखिए, चेन्नई का जो अरिकनार अन्य जूलॉजिकल पार्क है, तो इसको दूसरे स्थान पर रखा गया है, दूसरा स्थान इससे दिया गया है। और उसके बाद कर्नाटक के मैसूर में श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद तीसरा स्थान दिया गया है किसको? चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन को, जो कि कर्नाटक राज्य के मैसूर में स्थित है। और देखिए, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने देश भर के चिड़ियाघरों की रैंकिंग लिस्ट जारी की थी, और इस लिस्ट में देश भर के करीब 150 चिड़ियाघर शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में कहां पर भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, मोणोत इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर 2 आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति में आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति में 165 करोड़ रुपये के परिव्यय से अत्याधुनिक लिथियम सेल निर्माण सुविधा स्थापित की है। कहां पर इसकी स्थापना की गई है? आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति में। और यह लिथियम सेल फैक्ट्री भारत में अपने तरह की पहली फैक्ट्री है, जिसे किसी भारतीय कंपनी द्वारा विकसित और संचालित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली चीता पुनर्वास परियोजना किस देश ने शुरू की है? तो देखिए, विश्व की पहली चीता पुनर्वास परियोजना ये किसने शुरू की है? भारत ने शुरू की है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीता पुनर्वास परियोजना की शुरुआत की है, और प्रधानमंत्री मोदी ने 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को छोड़ा। और भारत में चीता विलुप्त हो गया था,
और 8 चीतों को विश्व की सबसे बड़ी अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण परियोजना के तहत भारत लाया गया। और श्री मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में 2 अलग-अलग जगहों पर चीतों को छोड़ा। प्रधानमंत्री द्वारा जंगली चीतों को प्राकृतिक वास में छोड़ा जाना भारत के वन्य जीवन और इसके प्राकृतिक ठिकानों को पुनर्जीवित करने के उनके प्रयासों का एक हिस्सा है। और वर्ष 1952 में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका, देखिए वर्ष 1952 में चीता जो है तो इसको भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। तो पुनर्वास परियोजना के तहत 8 चीतों को भारत में लाया गया है, जिन्हें अलग अलग स्थानों पर छोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखें, नैन सिंह रावत माउंटेनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए नैन सिंह रावत माउंटेनियरिंग संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? ये है आपके पिथौरागढ़ में। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नैन सिंह पर्वतारोहण संस्थान यानी कि नैन सिंह रावत माउंटेनियरिंग संस्थान जो है ये पिथौरागढ़ जनपद के मुनस्यारी में स्थित है। मुनस्यारी में स्थित है ये। और पंडित नैन सिंह रावत कौन थे? देखिए नैन सिंह रावत राज्य के पहले सर्वेयर थे और इनका जन्म वर्ष 1830 ईस्वी में हुआ था और इन्हें मौलिक पंडित के नाम से भी जाना जाता है। नैन सिंह रावत ने वर्ष 1866 में नेपाल सीमा से लहासा तक सर्वेक्षण किया और ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि दी थी। तो पंडित नैन सिंह रावत जो थे ये राज्य के पहले सर्वेयर थे। और नैन सिंह पर्वतारोहण संस्थान ये कहाँ पर? पिथौरागढ़ जनपद के मुनस्यारी में स्थित है, इसको ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है, राज्य में किसान प्रोत्साहन योजना कब लागू की गई? तो देखिए राज्य में किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना लागू की गई थी वर्ष 2014 में। ऑप्शन 4 तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखिए 5 जून 2014 को किसान पेंशन योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिली और 15 अगस्त 2014 को इस योजना की घोषणा हुई थी। और इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि हो उन्हें सरकार 1000 रुपये प्रतिमाह देगी और यह सुविधा स्वयं की भूमि पर खेती करने वाले किसानों को ही मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? ये थे KL मेहता। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुमाऊं के कुल 23 ब्रिटिश कमिश्नर व 1 भारतीय कमिश्नर रहा। ये ध्यान रखेंगे, कुमाऊं के कुल कितने ब्रिटिश कमिश्नर रहे थे? 23 ब्रिटिश कमिश्नर और 1 भारतीय कमिश्नर रहा था। और कुमाऊं में स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1947 से लेकर वर्ष 1948 तक KL मेहता ने कुमाऊं कमिश्नर का पद संभाला और मई 1815 ईस्वी में एडवर्ड गार्डनर ब्रिटिश कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर नियुक्त हुए थे। तो आपसे पूछा जाए कि प्रथम कमिश्नर उत्तराखंड के या कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कौन थे? तो कुमाऊं के प्रथम जो कमिश्नर थे ये कौन थे? एडवर्ड गार्डनर थे, जिन्हें मई 1815 ईस्वी में कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया। और ब्रिटिश कुमाऊं का 23वां ब्रिटिश कुमाऊं का पहला कमिश्नर तो एडवर्ड गार्डनर हो गया आपका। 23वां अगर कमिश्नर पूछा जाए कि ब्रिटिश कुमाऊं का 23वां कमिश्नर कौन था तो आपको W फिनले याद रखना है। W फिनले ब्रिटिश कुमाऊं का 23वां कमिश्नर था और 1943 से लेकर 1947 तक फिनले जो है ये अपने पद पर बना रहा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, शिवदेव जोशी को बख्शी की उपाधि किसने दी थी? तो देखिए शिवदेव जोशी जो थे इन्हें बख्शी की उपाधि किसने दी थी? कल्याण चंद ने। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिवदेव जोशी कल्याण चंद चतुर्थ का सेनापति था जिसे सम्मान स्वरूप तराई भाबर का प्रबंधन दिया गया। और शिवदेव जोशी ने रोहिला आक्रमण
का डट कर सामना किया था। जब रोहिला आक्रमण हुआ था तो उस समय शिवदेव जोशी ने डट कर सामना किया था। और कुमाऊं का बैरम खां, याद रखें कुमाऊं का बैरम खां जो है ये भी किसको कहा जाता है, शिवदेव जोशी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक रुद्रचंद द्वारा रचित है। तो देखिए इनमें से कौन सा नाटक है जो कि रुद्रचंद द्वारा रचित है, तो ये है आपका उषा रागोदई। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए रुद्रचंद की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता होगा 45वां ये चंद शासक था। रुद्रचंद चंद्रवंश का 45वां शासक था और यह किसके समकालीन था, अकबर के ये समकालीन था। और इसने त्रैवैणिक धर्मनिर्णय त्रिवैणिक धर्म निर्णय ये एक पुस्तक है। तो त्रिवैणिक धर्म निर्णय पुस्तक व इसके अलावा उषा रागोदई नाटक की रचना की थी। तो ये ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाए कि त्रिवैणिक धर्म निर्णय पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, रुद्रचंद है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इन्होंने उषा रागोदई नाटक की रचना भी की थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा कब समाप्त की गई। काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि उत्तराखंड जो क्षेत्र है यहाँ से सती प्रथा कब समाप्त की गई थी। जल्दी से आंसर कीजिए। तो देखिए उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा समाप्ति की गई थी 1829 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखिए उत्तराखंड सहित पूरे देश में 1829 ईस्वी में सती प्रथा समाप्त की गई। इसमें राजा राम मोहन राय ने अहम भूमिका निभाई थी। तो राजा राम मोहन राय जो थे इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, पूछा जा सकता है कि इस समय जब सती प्रथा को समाप्त किया जा रहा था 1829 ईस्वी में, तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, जिम नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, ये नैनीताल जनपद के काला ढूंगी में स्थित है। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नैनीताल जिले में स्थित इस संग्रहालय में प्रसिद्ध वन्य संरक्षक, पर्यावरण प्रेमी व मैन ईटर ऑफ कुमाऊं जैसी कई पुस्तकों के लेखक जिम कॉर्बेट तथा अन्य से संबंधित कई सामग्रियां रखी गई हैं। और इसी के सापेक्ष आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि हिमालय म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है कि जो हिमालय म्यूजियम है ये भी आपके कहाँ पर स्थित है, नैनीताल जनपद में ही स्थित है। और आपसे पूछा जाए शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो ये नैनीताल जनपद के रामगढ़ में स्थित है। तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रखें, आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए जा रहे हैं ताकि आयोग आपसे कोई भी क्वेश्चन पुट अप करे तो आप करेक्ट करके आएँ। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है। देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ये किस राज्य में स्थापित किया गया है, मणिपुर राज्य में। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर के इम्फाल में खोला गया। और इसकी स्थापना कब की गई, तो वर्ष 2018, याद रखिए वर्ष 2018 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह खेल शिक्षा पर एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और यह खेल एवं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और देखिए भारत के विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इसी तरह के राज्य विश्वविद्यालय पहले से ही संचालित थे। जबकि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान नामक एक डीम्ड यूनिवर्सिटी पहले से ही खेल कूद के क्षेत्र में संचालित है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया था, मणिपुर राज्य में। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो देखिए भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ये अनुसूची है आपकी 11वीं अनुसूची। ये ध्यान रखें, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वीं अनुसूची वर्ष 1992 में जोड़ी गई, जो पंचायती राज से संबंधित है और इसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और बात करें 9वीं अनुसूची की, तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1957 में जोड़ी गई थी। और 10वीं अनुसूची जो है, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1985 में, जबकि 12वीं जो अनुसूची है, 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के तहत 74वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1992 में जोड़ी गई। और 12वीं अनुसूची जोड़कर शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देखें, किस मुस्लिम सुल्तान ने बाजार नियंत्रण को लागू किया था? तो देखिए बाजार नियंत्रण प्रणाली इसको किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई थी। और बाजार नियंत्रण प्रणाली के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने 4 बाजार स्थापित किए थे। कौन कौन से ये 4 बाजार थे? एक था आपका गल्ला बाजार, जहां पर अनाज की मंडी होती थी। दूसरा था सराय अदल। पहला था गल्ला बाजार, दूसरा सराय अदल बाजार, तीसरा घोड़ा गुलाम तथा पशुओं का बाजार था, और चौथा था सामान्य बाजार। चौथा होता था सामान्य बाजार। तो 4 बाजार स्थापित किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो खिलजी वंश का ये महानतम शासक था अलाउद्दीन खिलजी, और इसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। तो आपसे पूछा जाए सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी, तो आपको पता रहना चाहिए किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने यह उपाधि धारण की थी। और बाजार नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य क्या था, ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली का जो उद्देश्य था, ये कम खर्च पर विशाल सेना रखना था। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। देखिए भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर ये कहाँ पर, हैदराबाद में अवस्थित है। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए भारत में एकमात्र सुनामी वार्निंग सेंटर 2004 में आई सुनामी के बाद, भारत में एकमात्र सुनामी वार्निंग सेंटर को वर्ष 2004 में आई सुनामी के बाद हैदराबाद में स्थापित किया गया था, जो कि हैदराबाद के इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज में स्थापित किया गया था। और इसने वर्ष 2007 से काम करना शुरू किया। अब तक कई बार यह सटीक वार्निंग भी जारी कर चुका है। अगला क्वेश्चन है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? तो देखिए बाघों का प्रमुख रिजर्व है आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पर, राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। सरिस्का की विशेषता बाघों की वजह से है, और यह पहाड़ियों के बीच बसा एक टाइगर रिजर्व है। और सरिस्का जो है इसको राष्ट्रीय उद्यान भी बनाया गया है। सरिस्का भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान भी है, और इसकी स्थापना वर्ष 1955 ईस्वी में की गई। क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 666 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है, नायक जाति की उत्पत्ति किस चंद शासक के समय हुई थी? आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन है, एक एक सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। देखिए 20 क्वेश्चन आपको इस सेशन में दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ काफ़ी महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण पॉइंट भी बताए जा रहे हैं जो कि आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से भी आयोग के द्वारा क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो ये पॉइंट भी आपको बताए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग डेली इस क्लास को फॉलो कीजिएगा। रात को 8 बजे स्टडी विद एम के द्वारा आपको ये क्लास प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही साथ आप सभी को देखिए सुबह 10 बजे भी वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज दी जा रही है, तो आप सभी लोग वन लाइनर सीरीज़ भी फॉलो कीजिएगा। बहुत अच्छे और यूनिक क्वेश्चन आपको उस सीरीज़ में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आगामी उत्तराखंड पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो जल्द ही आयोग के द्वारा करा दिया जाएगा, तो आप सभी लोग अपनी तैयारी में लगे रहें। देखिए अगला है आपका नायक जाति की उत्पत्ति किस चंद शासक के समय हुई थी। तो देखिए नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी किसके समय, भारती चंद के समय। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारती चंद के पौवाड़े जो हैं ये कुमाऊं के इतिहास में प्रसिद्ध है और पौवाड़ों में भारती चंद व कुमाऊं की वीरांगना भागा धौन्यान के बीच द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब की गई। देखिए अन्नपूर्णा योजना जो है इसकी शुरुआत वर्ष 1999 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और यह योजना 9 मार्च 1999 को आरंभ की गई थी। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह 10 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था और शुरुआत में इस योजना के अंतर्गत केवल वे ही वरिष्ठ नागरिक आते थे जिन्हें योग्य होने के बावजूद किन्हीं कारणों से वृद्ध पेंशन नहीं मिल पाती थी। बाद में इस योजना में वृद्ध पेंशन पाने वाले वरिष्ठ नागरिकों को भी शामिल कर लिया गया। अगला क्वेश्चन देखें, हेमवती नंदन बहुगुणा पर डाक टिकट कब जारी किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। तो देखिए हेमवती नंदन बहुगुणा जो हैं इन पर डाक टिकट कब जारी किया गया। जिन लोगों को आंसर आ रहा है आंसर कीजिए। हेमवती नंदन बहुगुणा पर डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया। तो देखिए जो आपके हेमवती नंदन बहुगुणा हैं इन पर 2018 में डाक टिकट जारी किया गया। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आप सभी लोग भी कोशिश कीजिए जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं तो उनका आंसर देने की आप कोशिश कीजिए। और देखिए वर्ष 2004 में नैन सिंह रावत की अगर हम बात करें, नैन सिंह रावत इन पर डाक टिकट कब जारी हुआ था पूछा जाए तो आपको पता रहना चाहिए 2004 में नैन सिंह रावत पर डाक टिकट जारी किया गया। वर्ष 1965 की बात की जाए तो वर्ष 1965 में किस पर डाक टिकट जारी हुआ था, गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर डाक टिकट जारी हुआ था। और वर्ष 2015 में सुमित्रा नंदन पंत के नाम पर डाक टिकट जारी हुआ। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, किस पर कब डाक टिकट जारी किया गया ये ध्यान में रखें। और देखिए हेमवती नंदन बहुगुणा इनके जन्म की अगर हम बात करें तो वर्ष 1919 को पौड़ी गढ़वाल के बुधानी गांव में इनका जन्म हुआ और धरतीपुत्र या फिर हिमपुत्र के नाम से ये विख्यात हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा इन्होंने वर्ष 1979 ईस्वी में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया। इसके अलावा इंडियन नाइज होम इन्हीं की एक पुस्तक है, ये भी आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसने की थी। तो देखिए 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक जो संगठन है इसकी स्थापना की थी कालू मेहरा ने। ये क्वेश्चन आपका आयोग के द्वारा पहले भी पूछा गया है, इसको जरूर ध्यान रखिए। और देखिए कालू मेहरा जो है इन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। इनका जन्म 1831 को कहाँ पर हुआ था, चंपावत जिले में हुआ था। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन इन्होंने चलाया था और कुमाऊं में गुप्त संगठन चलाने के लिए इन्हें अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने प्रेरित किया। अगला क्वेश्चन देखें, हरिद्वार नगर पालिका की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए हरिद्वार नगर पालिका जो है इसकी स्थापना किस वर्ष 1868 में की गई थी। 1868 में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि देहरादून नगर पालिका कब बनाई गई थी तो 1867 आपको याद रखना है। 1867 में
हरिद्वार नगर देहरादून नगर पालिका बनाई गई। इसके जस्ट 1 साल बाद ही हरिद्वार नगर पालिका का गठन किया गया। और मसूरी नगर पालिका का गठन कब हुआ पूछा जाए तो 1842 ईस्वी में मसूरी नगर पालिका का गठन हुआ था। और यह राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद है, मसूरी नगर पालिका परिषद, ये ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछा जाए कि हरिद्वार जिले का गठन कब किया गया तो 28 दिसंबर 1988 में हरिद्वार जिले का गठन किया गया है। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ओके गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।